सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा आ रही है 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। एक बहुत ही वायरल 2-3 नए तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगर बच्चों को किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है या आधा पेपर आता है या उससे रिलेटेड कुछ भी है, मान लीजिए कि 20 प्रश्न है और उसमें से आपको 10 आते हैं, 10 नहीं आते, या कोई प्रश्न आपको पूरा नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो जाती है तो आप उसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो इसी का जो है आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पे है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2024 में कुछ ना आए तो अब क्या करें। दो नए तरीके हैं, वायरल तरीका है, मैं बता देता हूं कि किस तरह से जो बेसिकली टॉपर्स होते हैं वो किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिल्कुल लास्ट मंथ में पढ़ाई करते हैं, पेपर से एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दो तरीके होते हैं, एक तो पढ़ाई करने का है, दूसरा है स्मार्टनेस का। तो स्मार्टनेस का तरीका भी ये है कि बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होता है, वो बहुत ज्यादा जो है क्या करता है, कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो हमारे सिनॉप्सिस हैं, 3-4 चीजें हैं, उनमें क्या क्या मैं कवर करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, या पेपर में एक भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। बस आप ये सोचेंगे कि कैसे भी हम लोग जो है वो पास हो जाएं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी चीजें बहुत जो है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, बेसिकली एक होते हैं टॉपर, ठीक है, दूसरे होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा में अगर आपको कुछ नहीं आते तो अब क्या करते हैं कि पेपर देखते ही लोग क्या करते हैं, टिक करना शुरू कर देते हैं कि मान लीजिए हमें फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ ये वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। या दूसरा क्या करते हैं, पेपर देखते ही एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन ये हो गई कि पेपर में अब कुछ आ ही नहीं रहा है तो अब क्या करें, ठीक है। अब होता क्या है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर लगभग 40% जो है वो जो पेपर का 40% भाग होता है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 40% जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इसका रीजन ये है कि बोर्ड को भी पता है कि हमारे पास 3 कैटेगरी होती है छात्रों में, जैसे कि टॉपर्स भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं और कमजोर छात्र भी होते हैं। तो बोर्ड भी नहीं चाहता कि हमारा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र या छात्रा फेल हो, इसलिए वो पेपर को उसी तरीके से सेट करते हैं। तो ये जो 40% है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर उनको बहुत ज्यादा जो है 40% जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिल जाती है। यूं समझ लीजिए कि उनके पास होने का रास्ता यहां से उनको मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ऐसा हो जाता है कि आपकी पूरी तैयारी है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से आता है, लेकिन आप पैनिक हो जाते हो एग्जाम हॉल में जाते, क्योंकि जिन बच्चों का पहला बोर्ड है, मान लीजिए 10th क्लास के अंदर पहला बोर्ड है, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत ही काम डाउन रहना है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को आप डिटेल में डीपली तरीके से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़िए आप उसको क्वेश्चन को, और जो सबसे इजी क्वेश्चन है उनको आपको टारगेट करना है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टारगेट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कोई भी पेपर है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, तो सबसे इजी क्या है, जैसे कि अनसीन पैसेज है, तो सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को टारगेट कीजिए, क्योंकि अनसीन पैसेज के अंदर ही जो है क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर का भी आता है, तो यहां आपके चांस होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के, ठीक है।
कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उसी प्रश्न के अंदर होता है, तो उसको मैं वही कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को जो है बहुत ही आराम से तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पत्र है, निबंध है, जीवन परिचय है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और दूसरा सिंपल है, इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको आराम से धीरे से पढ़िए। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप जानते हैं थोड़ा या ज्यादा, वो आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब जब आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो तो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। बीच में आप थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा सकते हो, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं और एक एग्जामिनर के ऊपर बहुत हजारों लाखों की तादाद में कॉपियां चेक करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो एग्जामिनर क्या है, वो आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ा, थोड़ा बहुत नीचे से पढ़ा, वो लॉन्ग आंसर्स को इतनी तरीके से नहीं देखते। तो यही आपके पास मौका होता है कि जब आपको जो है नंबर्स आप अच्छे ला सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को बना बना कर लिखिए जवाब। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो अपने से बना बना करके लिखिए। ठीक है, चलिए, जो मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है, पूरे साल आपने टॉपिक पढ़ा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड उससे होगा, तो वो आप करिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, आपके क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो आपको क्वेश्चन आए या ना आए। रीजन, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, आपने छोड़ दिया, तो आपके 10 में से तो 0 हो गए। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, कुछ तो आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो टॉपिक आपको आए या ना आए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, टाइमिंग का उनको ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, शुरू में आराम आराम से सजा सजा के लिखने में, ठीक है, या बहुत आराम से कि हो जाएगा, और लास्ट में फिर उनके 1-2 क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, पहला पेज, जो आप अपनी आंसर, जो आपकी बुक होती है या आंसर कॉपी होती है, आंसर राइटिंग कॉपी, जो आपकी आंसर सीट जो होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं एग्जामिनर पहला पेज, जो आपका फ्रंट पेज होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका पहला पेज बहुत साफ सुथरा आपने लिखा है, नीट एंड क्लीन, टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखा है, तो एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए आपकी मतलब जो कॉपी है उसको लेके एक अच्छी इमेज बन जाती है कि ये विद्यार्थी, ये छात्र या छात्राएं बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो आगे फिर आपको पूरी कॉपी में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प उस चीज की मिल जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका पेज है, जो क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल सही और सटीक जवाब जिसका पता है, वहां से आप शुरू करिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान देखते हुए करना है। ठीक है, जैसे कि रिकॉल करिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बार बार रिकॉल करिए, बना बना के लिखिए, तो आप में उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है फुल मार्क्स आपको मिल जाएं। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 10-12 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अभी छोटे ही होते हैं वो लोग, इतने मतलब जो उनकी कुछ बच्चों की कैपेसिटी या माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, तो बोर्ड क्या करता है कि किसी भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। मान लीजिए बच्चा आया है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि निबंध से आप क्या समझते हैं, या जीवन परिचय से आप किस तरह से समझते हैं, इस तरीके से लिखा। ठीक है, उसको घुमा करके उसने पूछ लिया, मान लीजिए इंग्लिश का है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कुछ भी है, तो उसने घुमा करके पूछ लिया। जैसे कि आप देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, तो उनमें क्या है कि कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी फॉर्मूला लिख के पूछ लेता है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, या कभी जो केमिकल का नाम पूछ लेता है उसका जो है कोड पूछ लेता है, या कभी कोड लिख के या नाम लिख के मेडिसिन का उसका केमिकल पूछ लेता है। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है,
क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड जो है वो घुमा करके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी मिलता जुलता है तभी उसी चीज को करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आधा आता है, तो कई क्वेश्चन जो है स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का मीनिंग पूछ लेगा, उसकी विशेषताएं पूछ लेगा, आपको मीनिंग पता है, विशेषताएं नहीं पता। ठीक है, या मैथ्स के अंदर मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप हैं, आपको सिर्फ 2 स्टेप आते हैं, तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे तो पूरा नहीं आता या फाइनल आंसर तो आएगा नहीं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन ना छोड़ें। आप जितने स्टेप लिख कर के आओगे, स्टेप मार्किंग जो है वो सब में होती है। मान लीजिए आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है मैथ में, 4 स्टेप्स हैं टोटल। ठीक है, तो आपको आते हैं 2 स्टेप, तो सीधे सीधे आपके 2.5 इंटू 2 5 नंबर तो हो गए। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके 0 नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका पेपर कल है, तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूलों को देख लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, क्विक रिवीजन करिए सभी लेसन्स का है। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है या हिंदी का पेपर है या बायोलॉजी का है, फिजिकल एजुकेशन है, बिजनेस स्टडीज है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके जो लेसन्स है उनका क्विक रिवीजन आप करिए। ठीक है, बोर्ड में जो भी रिपीट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर रिपीट क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो एक यह है कि जो भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, रिपीट क्वेश्चंस हैं, उनको आप जो है देखते रहिए। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के रिलेटेड के, जिसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आता भी है, आंसर भी पता है। ठीक है, सारे आंसर्स पता है, लेकिन आंसर लिखने की स्मार्टनेस आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, कभी आपको फुल मार्क्स या 95%, 98% मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन, अगर आपके अंदर आंसर राइटिंग स्मार्टनेस नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने बताया था 2 पेन लेके जाने हैं, पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो क्या क्या आपको एग्जाम हॉल में ले जाना और कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ब्लू पेन से आंसर लिखिए, ब्लैक से क्वेश्चंस लिखिए, हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग को हाईलाइट कीजिए, या अगर कुछ चीजें हैं, मान लीजिए मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का मीनिंग पूछा, उसका फीचर्स पूछे, तो फीचर्स को भी हाईलाइट करिए आप, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एकदम इंप्रेशन लगे। सबसे अलग कॉपी आपकी एकदम से जब एग्जामिनर देखे तो रिप्रेजेंटेशन इतनी होनी चाहिए, भले ही आपने आंसर सटीक ना लिख के घुमा फिरा के बना बना के लिखा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको खुश होकर के और 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है, तो ये थी जो है आपकी जो है वीडियो, जो भी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।